लीडरशिप की जो स्टोरी टेलिंग हुई है वो इतनी अगली हुई है जिसमें एक कोई आगे है बाकी पीछे है। इंस्पायर करना इज द लीडर्स एबिलिटी टू सेल द स्टोरी। कैपिटलिज्म ने अपने पंजे ऐसे गाड़ दिए हैं सोसाइटी में कि पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय ऑल द रॉन्ग थिंग्स। Elon Musk is a leader right now. Kids inspired to become like him, right? Yes. Money and fame कभी भी इतनी बड़ी करेंसी शायद हमारे 1000 साल तारीख में नहीं थे जितने आज बन चुके हैं। एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा आपको अंदाजा भी है कि किस किस्म के कुत्ते हमारे ऊपर बैठे हुए, कहाँ कॉर्पोरेट में लगे हुए थे, स्कूल पहुंच। मैं कहा सर आप लोगों की बड़ी ट्रेनिंग कराई, मुझे समझ आया जो डैमेज होना था वो तो हो चुका है, अब वो तो सुधारना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं यही एफर्ट शुरू कर दी है। तो अगर आप फाउंडर हैं, सीईओ हैं, लीडर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल, तो जब आपको लगता है कि यार ये तो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, इतनी रेजिस्टेंस, मेरा एक एजेंडा है, मैं उस एजेंडे को डेमोक्रेटिकली इंप्लीमेंट करना चाह रहा था, काफी पुशबैक आ रहा है। इंसान के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है इस प्रोसेस को करना, क्योंकि उसके अंदर हर इंसान ने सोहेल जिसने थोड़ा बहुत भी कुछ जिंदगी में अचीव किया होता है या नहीं भी किया होता, ईगो तो हर एक के साथ लगी हुई है ना। इनसाइट, इंस्पिरेशन एंड योर एबिलिटी टू लीव विदाउट ब्रेकिंग लीड्स टू इनोवेशन। हम जीन्स बेच रहे हैं, अच्छा इस पे हम चौड़ा होना कम नहीं कर रहे। आप जीन्स पता है क्यों बेच रहे हैं दुनिया को? क्योंकि दुनिया को जीन्स बनाने में जितना पानी जाया होता है करना ही नहीं है उनको। वो कह रहे हैं हम इतने बेवकूफ नहीं है, माशाल्लाह तुम कर रहे हो, करते रहो। हमने इनोवेशन का उर्दू ट्रांसलेशन किया जुगाड़, ये इसका कहां से ट्रांसलेशन हो गया? जुगाड़ इज अ सर्टिफाइड हरामखोरी। बहुत सारी चीजें जिसपे हमने फॉल्स प्राइड लिए हुए। हमारा टूरिज्म क्यों अच्छा नहीं हो रहा? बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, पता नहीं कौन बदबख्त बता के चला गया ये हमको कि भाई वो अभी हम ट्रैवल पे गए, लोकल ट्रैवल, बाथरूम नहीं मिला, क्या मिजरेबल था, राइट? अब मैं अपने बंदों को बोल रहा हूँ बाथरूम, यही तो एडवेंचर, ये एडवेंचर कहाँ है यार? आई स्टार्टेड पॉडकास्टिंग एंड यू हैव बीन माय इंस्पिरेशन बिकॉज यू चोज to do something which was difficult and you chose to do it in ways which were also difficult and you continue to do that, mashallah. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर शायद जितनी किताबें लिखी गई हैं, जितनी YouTube वीडियोस बनाई गई हैं और जितनी गुफ्तगू की गई है, शायद कम ही किसी मौजू पे इतनी बात की जाती। लेकिन फिर भी उस सारी गुफ्तगू का जो हासिल वसूल है वो बहुत कम नज़र आ रहा है। बहुत से लोग इसको एक मंजन भी कहते हैं, यार ये सब एक मंजन है। लेकिन इस पूरे इशू के ऊपर पाकिस्तान में शायद बात करने के लिए मेरे आज के गेस्ट से बेहतर कोई और इंसान नहीं है। ही इज़ द नंबर 1 कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, सोहेल ज़िलदानी। वेलकम टू रफ्तार नाउ। थैंक यू। यार आप अभी हाथ जोड़ने पहले तो कहते वही है वो आपने जो बोला वो नाम मुझे समझ ही नहीं, क्या बोला था आपने? न्यूमेरो यूनो। हाँ मैंने कहा वही हूँ। How are you doing? Wonderful sir. Great. क्या हो रहा है भाई, ये बताइए, लीडरशिप जो है, ये लीडर, ये क्या भला होता है? चलो हम फौरन, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है ना, हाँ। इस पे हम फौरन आ जाते हैं। मेरे ख्याल से लीडरशिप के साथ बड़ा ज़्यादती हुई है, वो ट्रांसलेशन की हुई है। अच्छा। हमने उसको मैनेजमेंट और ये सारे वर्ड, आप आज देखें कॉर्पोरेट में आज तक ट्रेनिंगें चल रही हैं फरहान, डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर, उसी में ही इन्होंने अपना वक्त ज़ाया कर दिया। आई थिंक लीडरशिप को हमने बहुत कंफ्यूज, और मैं अभी चाहूँगा यहाँ देखूँगा ना, मैं चाहूँगा आप लोग इस वक्त मोबाइल निकालें और उस पर लिखें लीडरशिप, गूगल सर्च करें, रिजल्ट्स आएंगे, कर लें। अब आप इमेजेस के टैब पे क्लिक करें। आप इमेजेस के टैब पे गए तो आपके सामने इमेजेस आई, आप इमेजेस में देखिएगा, उसमें एक बतख आगे बाकी पीछे हैं, एक बॉल आगे है बाकी पीछे हैं, एक ब्लू आगे बाकी ग्रीन पीछे हैं, इसी तरह का कोई ड्रामा होगा। इसने, एंड हु नोज स्टोरी टेलिंग मोर देन यू, लीडरशिप की जो स्टोरी टेलिंग हुई है वो इतनी अगली हुई है जिसमें एक कोई आगे है बाकी पीछे हैं। एज अ रिजल्ट मेरे दिमाग को ये ट्रेन कर दिया गया कि ये तमाम हरकतें मैं करूँगा ही तब जब मैं वहाँ पहुँचूँगा, और मैं चूँकि वहाँ पहुँच ही नहीं रहा, कम वक्त में कर ही नहीं रहा। अब उसको ट्रेनिंग कराए जाओ, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी तो आपसे आगे खड़ा ही है, सो आप उस प्रोसेस में जा ही नहीं पाते एज अ प्रोसेस। लीडरशिप 3 चीज़ों का, मैं बिल्कुल आज यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट लिंगो यूज़ नहीं करूँगा। लीडरशिप मेरी नज़र में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक, लीडर वो है जो उस पर्टिकुलर काम में जिसके लिए आप उसे लीडर मान रहे हैं आपसे बेहतर इंसाइट रखता हो, उस पर्टिकुलर काम में आपसे बेहतर इंसाइट रखता हो। दूसरा, इंसाइट तो रखता है लेकिन आपको उस इंसाइट की तरफ मोबिलाइज करने के लिए इंस्पायर कर सके, दैट्स सेकंड।
और तीसरा, ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिस पे आके पाकिस्तान में तो लीडरशिप टूट ही जाती है, वो है लीडर का तीसरा क्राइटेरिया ये कि जब वो ना हो या उसके बाद शिप टूटे ना, वो जो उसने बनाया है वो टूटे ना। अगर वो टूट गया तो फिर वो लीडर नहीं है। बात यह है कि लीडरशिप को बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट किया जाता है पोजीशन और पावर के साथ, जबकि लीडरशिप, इसको ऐसे लेते हैं। मैंने इस वर्ड के बारे में सोचना चेंज कब किया, जब मैंने इस वर्ड को एक और पैटर्न से देखा। वो पैटर्न क्या था? सुहेल, विल यू टेक द लीड ऑन दिस? तो मैंने कहा लीड, पहला वाला वर्ड तो जानने वाला है। विल यू टेक द लीड ऑन दिस? व्हाट डू यू टेक लीड ऑन? यू टेक लीड ऑन where you can dare, you take lead on where you have some clarity and necessary courage. That's where you take lead on. That does not mean you are leading. Taking lead on is rooted into two things: initiative and responsibility. Being a leader as a concept is rooted into position, authority, where you stand. ठीक है? So leadership is responsibility, not authority. बस इसको मैं अब समझ गया, अब मुझे क्लियर हो गया कि ये एक जिम्मेदारी है, बोझ है ये एक ना। So let me नहीं रोकूंगा, नहीं, खाली मुझे वर्ड क्लियर करने दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो हमारे यहाँ लिया जाता है ना, वो जिम्मेदारी, और पाकिस्तानी उर्दू में टोपी होता है। टोपी अपने सर ले। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। जबरदस्त, ठीक, राइट, that's understandable। लेकिन एक यहाँ पे एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में, और मैं वन बाय वन इसके ऊपर आपको पूछता हूँ, क्योंकि आई थिंक दिस इज द बेसिक। हम इसी को, आपने कहा नंबर वन चीज उसकी स्किल और नॉलेज, उसकी इनसाइट्स उस पर्टिकुलर फील्ड में आपसे ज्यादा हो। बिल्कुल। लेकिन सुहेल, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, मेरे एक बहुत ही फेवरेट मेरे उस्ताद थे, मैं बहुत बुरा शागिर्द था उनका, लेकिन वो बहुत अजीम आदमी थे, जाहिद भाई, मैं उनका अक्सर जिक्र करता हूँ। जाहिद भाई का पढ़ाने का अंदाज़ दूसरे टीचर से मुझे मुख्तलिफ इसलिए लगता था कि वो बहुत प्रिंसिपल बेस्ड टीचिंग करते थे। मतलब वो कभी ये सोच के क्लासरूम में या कमरे में नहीं आते थे कि ये जितने सवालात हैं इनके जवाब चूँकि मुझे आते हैं, मैं इस वजह से टीचर हूँ। सो वो जब कोई सवाल, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैथ्स में, साइंस में, और अब तो बहुत ज़्यादा होता है, अब तो हम उस टेक्स्ट बुक से निकल गए ना भाई, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरो, उससे हम तो ज़िंदगी में बेतहाशा ऐसे मकामात आते हैं सुहेल, जब आपको वाक़यतन उस किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अपने लोगों से ज़्यादा पता नहीं होता, अपनी फैमिली में, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपनी बीवी से, अपने स्टाफ से। सो माई क्वेश्चन इज, हाउ डज दिस स्टैंडर्ड स्टैंड देन? फिर क्या करें, मैं कैसे हर चीज़ के बारे में ज़्यादा जान सकता? राइट, आपने नोट किया, जैसे ही आपने कहा ना कि स्किल्स, तो मैंने फौरन का इनसाइट्स। आपसे बेहतर स्किल्स होना एक अलग चीज़ है, इनसाइट इज अ डिफरेंट थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एज ए लीडर may not have better skills than you on that particular subject, but do I have insight to understand this and use you before me for putting up that skill? Okay, ये क्या है? ये कोई insight। So when मैं बहुत spirituality की चीज़ है, मैं बहुत carefully, इसलिए मैंने देखे आप स्किल को रोक कर मैंने insight का, insight is rooted into humility and mobility and agility. Skill, unfortunately, skill mastery is rooted into rigidity. मैं इस चीज़ में चैंपियन हो गया हूँ। आप देखें कितने टेक के गुरुज थे, फारिग हो गए एआई वर्ल्ड के बाद। तो क्यों ऐसा होता है? कहाँ हम फंसते हैं? हम फंसते यहाँ हैं कि मुझे सब कुछ आए उस फील्ड में, ये नामुमकिन है। मैं ये सवाल कर रहा हूं। लेकिन इनसाइट ये है कि जिसको आज मुझसे बेहतर आ रहा है उसको मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, और इस्तेमाल को भी नेगेटिव नोशन में नहीं देखना है, फॉर द कॉज दैट आई एम साइनिंग अप फॉर। आई अंडरस्टैंड। सो बेसिकली दिस इज नॉट अबाउट, सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा जानने का लफ्ज़ ठीक नहीं है, ज़्यादा जानने का लफ्ज़ ठीक नहीं है, इनसाइट हो। वुड लव टू टॉक मोर अबाउट दिस, बिल्ड करते हैं, लेकिन मैं ज़रा, क्योंकि मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग रही है ज़िंदगी में थोड़ी बहुत, वो ये है कि आपके अंदर एक, कराची के लिंगो में कहते हैं, यार इसमें ना एक कीड़ा है, सॉरी, इंसेक्ट। हाँ, अंग्रेजी में चीज़ अच्छी हो जाती है। हम 96 में टूपाक शकूर और नोटोरियस B.I.G के गाने सुनते थे। मेरा भाई अमेरिका से आया, कहता है अबे
ये गाने अगर उर्दू में बजने लगे ना तो तुझे अब्बा घर से निकाल दें। सर रमजान में हमारी वैन में इंग्लिश गाने बजते थे। तो बस ठीक है, समझ गया ना। अच्छा खैर, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इंसेक्ट होता है कि यार वो कुछ नया करते हैं, और मैं ये जानना इसलिए चाह रहा हूँ कि सुहेल, कुछ भी नया करने के लिए तो जाहिल होना ज़रूरी है ना, कम इल्म होना ज़रूरी है। जाहिल मतलब, जाहिल इज़ द रॉन्ग नेगेटिव वर्ड, मतलब वो कहते हैं ना कि अनलर्न होना ज़रूरी है। जब मैं मानूंगा मुझे नहीं आता, तो तभी तो मैं किसी नए काम में घुसूंगा और कुछ सीखूंगा। हाउ डज दैट टाई अप विद लीडरशिप? मुझे नहीं आता ये जानना इंसाइट है। मैं जो बात कर रहा था ना, इंसाइट कहते ही इसको है कि मुझे ये नहीं आता, तो मुझे नहीं आता तो मैं सीखेगा, मैं बेहतर हो जाएगा, सिंपल है। इंसाइट, मैंने जो कहा ना, इंसाइट तो रूटेड ही ह्यूमिलिटी के अंदर है। वो ये कहती है डे 1 पे कि मुझे नहीं आता और मैं सीखना चाहता हूँ। तो आपने तो बोला था नंबर 3 पे पाकिस्तान में कोई नहीं मिलता, तो आपको नंबर 1 में पाकिस्तान में मिलते हैं। हाँ, नंबर 1 में जिस डोमेन में मैं काम करता हूँ वहाँ पे ऐसा नादर शादर मिल जाते हैं, लेकिन जनरली यस, इट्स अ डिफिकल्ट स्टेज टू बी। आपका पहला स्टेप तो इसी पे फेल हो जाएगी साहब। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, लीडरशिप शुड नॉट बी फॉर एवरीवन। वो साइमन सिनेक की एक बात उसने बड़ी जबरदस्त बोली। उसने कहा, सी, लीडरशिप इज लाइक बीइंग अ पेरेंट और लाइक बीइंग अ फादर। यू can be a leader or you can be a father doesn't necessarily mean you should be. Right? बड़ी जबरदस्त बात है। तो लीडरशिप में भी मैं ये कह रहा हूँ, साथी तौर पे अगर आप कभी बन गए तो फिर वो भुगतेंगे, लोग उसको भुगतेंगे, क्योंकि अब आप उस पोजीशन पे आ गए। पॉइंट बाय पॉइंट चले। इंस्पायर ये फिर, अच्छा ये तो आपने, ये दोनों चीजें जो आप बात कर रहे हैं ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप है, ठीक है। इंस्पायर करना मतलब लोगों को आपको देख के गूज़बम्स हो, या लोग आपको देख के कहें यार मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। क्या होता है इंस्पायर करना? पहले इंस्पायर को बताएं। राइट, इंस्पायर पे मैं अब जाऊंगा आपके डोमेन में, जो मैं आजकल मैंने बड़ा मेंटली है ना उस डोमेन को आपके साथ जोड़ के रखा है। इंस्पायर करना इज द लीडर्स एबिलिटी टू सेल द स्टोरी। That's what inspiration विजन जो भी है उसका। बारी साहब कोई विजन लेकर आ जाए इंडस हॉस्पिटल का, वो बेच ही नहीं पाए ना साहब, वो फारिग हो जाएगा मामला। सो अंडरस्टैंडिंग how this hospital can be done, understanding how this academic institution can be, TCF is one great example, right? Amazing model. Coming up with this, fantastic. Mobilizing people towards it, that's inspiration. And वो कैसे आएगा? When I build the necessary story around that. Okay. And that's inspiration. That's okay. अब आजकल एक मसला है, और आपने तो इस पूरे चेंज को होते हुए देखा है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सुहेल एक चीज होती है, उसे कहते हैं फॉलोअर्स। हैं? आपके कितने फॉलोअर्स हैं? हर सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर भी अब एक लीडर है। बिल्कुल है, सही है। और जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर हैं अपेरेंटली इतना बड़ा लीडर। आपने तो कहा बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि भाई इसके फॉलोअर होने चाहिए, उतना बड़ा लीडर है। अच्छा, और एक तो ये साइड हो गई। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैपिटलिज्म ने अपने पंजे ऐसे गाड़ दिए हैं सोसाइटी में कि पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय ऑल द रॉन्ग थिंग्स। ऑल द Elon Musk is a leader right now. Kids inspired to become like him, right? Yes. The guy has been on ketamine. The guy has fathered so many kids. He doesn't know उसके माँ कौन है। और ऐसा नहीं है कि he is not saying that he is. I mean, he is very openly. He's outright racist, crazy racist. बच्चे want, but money and fame have कभी भी इतनी बड़ी करेंसी शायद हमारे 1000 साल तारीख में नहीं थे जितने आज बन चुके हैं। कैपिटलिज्म ने पकड़ लिया है। यार लीडर की बात कर रहे हैं आप, इंसाइट हो, इंस्पायर करे, काहे के लिए इंस्पायर करे? मुझे गुस्सा या नाराज़गी ज़्यादा होगी फरहान जैसे लोगों पे, जो मुझे उन बेहतर लोगों से, वो लोग जो अच्छा काम करते हैं, वो जो अपने अच्छा करने के लिए किसी का बुरा नहीं करना चाहते, वो ये जो स्टेप 2 था ना इनसाइट के बाद इंस्पिरेशन का, वहाँ वो इन्वेस्ट नहीं करते अपने आप को। दे डोंट इन्वेस्ट देयर। और वहाँ कौन इन्वेस्ट कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। हाँ, ये लोग कर रहे हैं। तो साहब देखें, रूल बुक है, टूल है, उसको वो यूज कर रहे हैं, वो उसका खाएंगे,
अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी एक मुफ्ती साहब है, मैं नाम नहीं लेता, मतलब ही इज समवन हु आई रियली होप टेक्स अप डिजिटल स्क्रीन। मैं उनसे लगा रहता हूं, उनके साथ सरपीट करता रहता हूं, वो नहीं मैं इस पे, मैं कहा सर ये पता ही आपसे ना इसका हिसाब होने वाला है सर, इसका हिसाब होगा, आप ये कर सकते थे, आपने नहीं किया, और अब हम उसको लान तान कर रहे हैं, जिसको असली तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो कर रहा है, क्योंकि टूल तो टूल है ना, माइक तो माइक है। अब उसके पीछे कौन आ रहा है और वो क्या नैरेटिव बेच रहा है, और अब हमारे इर्द गिर्द ये नैरेटिव इतनी स्पीड से बिक रहा है कि अब मैं आपको बताऊं, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में जहां लीडरशिप की ये फ्रेम पे आने की भी कोशिश करता हूं, वो अपसेटनेस आपको दिख जाती है। अभी लास्ट आई डोंट वांट टू यूज एनी स्लैंग, बट दिस आई कांट डू विदाउट स्लैंग। एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा आपको अंदाजा भी है कि किस किस्म के कुत्ते हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं। वो ही वो सो आप हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ये इस तरह की लैंग्वेज एब्सर्ड हो जाती है बड़ी। वो आया एंड आई जस्ट रियलाइज वो कितना सफरिंग लेकर उसके अंदर ये आया होगा, मतलब कि वो एथिकली मॉरली कितने तबाह लोग बैठे हुए, राइट। अब वो मुझे ये कह रहा है कि ये सारे में तुम ये अब मसला और तुम मुझे बोल रहे हो मैं लीडरशिप के ओहदे पे इनसाइड क्या फजूल बातें कर रहे हो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दिस हैज मेड आवर वर्ड एंड आवर वर्क वेरी डिफिकल्ट, डिसफंक्शनल, राइट। और अब लेकिन भाई देखें, बात ये है कि मैं पहले बड़ा मायूस भी होता था, लेकिन अब मैं और एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस टेरेन में खेलना ही तो मुश्किल काम है। अब इस टेरेन में खेलेंगे हम, इस टेरेन के अंदर हम चीज़ों को रीडिफाइन करने की कोशिश तो करें। लीडर हमने ना वो बड़ा उसको प्रिस्क्रिप्टिव मैनुअल बना लिया है, वो प्रिस्क्रिप्टिव मैनुअल तो है ही नहीं। लीडर इज़ एवरी डे अ न्यू शिट मूवमेंट। एक मैं इस पे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ गोजाल की। हम वहाँ पे कोई AKDN का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे सर, तो जब हम वहाँ गए तो वो माउंटेन पे, वहाँ पे ये बड़ा होता है ना, लगेज लेके माउंटेन पे आपके साथ चलेंगे, और ये बड़ी इकॉनमी है वहाँ की। तो मुझे वो बंदा बताता है, मैंने कहा यार तुम लोगों में कैसे ट्रेनिंग होती है? बोला ट्रेनिंग है नहीं, क्या हम बचपन से यही काम करते हैं, इसमें ट्रेनिंग कौन सी है? बोला जैसे आप रोड पे चलते हैं हम यहाँ पे चलते हैं। तो उसने कहा देखो बात ये है कि ये 95% इट्स वेरी सक्सेसफुल। 95? बोला 5% का मसला है। मैं कहा वो कैसे? बोला देखो हमारे ना पहाड़ों पे चलने के पाथ डिफाइन होते हैं, झंडे लगे हुए होते हैं, हमने फॉलो करना है। मैं कहा तो? बोला कभी कभी वो स्नो स्टॉर्म आ जाता है ना, नीचे फिर वो आता है जिसको टेरेन एक्सप्लोर करना आता हो। हमारी दुनिया में कौन लीडर्स चीते हुए हैं जिनके पास मैप है? बस वो नहीं है जिनके पास कंपस है। यू नीड कंपस नॉट मैप। यार सुहेल, और ये मैं आई नो यू डू दिस फॉर टीम्स एंड कॉर्पोरेट्स, बट डोंट यू थिंक इट इज़ हियरिंग यू, बिकॉज आपसे ये बात मेरी पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी है, लेकिन मैं दोबारा उस पर टच डाउन करूँगा। ये जो लीडरशिप है, हम 500 लोगों की टीम को लीड किया, 1000 लोगों की टीम को लीड किया, इस कंपनी का लीडर हूँ, कॉर्पोरेट लीडर, लेकिन ये स्टार्ट अपने आप से नहीं होता। आप अपने आप को लीड करें। ऑफ कोर्स यू कांट मैनेज योर माइंड, हाउ द हेल यू गोना मैनेज एनीवन एल्स माइंड, राइट। और वहाँ इन्वेस्ट, असल जो नुकसान हुआ है वो तो वहाँ हुआ है ना। हाउ डू यू हेल्प पीपल डू दैट? आई डोंट हेल्प पीपल डू दैट, बिकॉज मैं अभी थोड़े दिन पहले आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम। इज दैट अ साइकोलॉजिस्ट जॉब? No, it's not a psychologist job. I think it's a deep-rooted parenting and schooling job where everything is so dashed up. अभी एक थोड़े दिन पहले I was doing a program for a school, तो एक हमारे CEO साहब हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मुझसे पूछा आज क्या करो? मैं कहा सर आज मेरा स्कूल में सेशन है। तुम कहाँ कॉर्पोरेट में लगे हुए थे, स्कूल पहुँच? मैं कहा सर आप लोगों की बड़ी ट्रेनिंग कराई, मुझे समझ आया जो डैमेज होना था वो तो हो चुका है, अब वो तो सुधारना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं यहीं एफर्ट शुरू कर दी है। आपने ये जो सारी बात की, होता क्या है सुहेल, आप हम न्यूज़ रूम में या यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक टीम में मीटिंग हुई जिसमें बड़े लाउड और ओपन डिसएग्रीमेंट्स हुए। तो अगर आप फाउंडर हैं या आप एक CEO हैं या जो भी है, लीडर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जब आपको लगता है कि यार ये तो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, इतनी रेजिस्टेंस, मेरा एक एजेंडा है, मैं उस एजेंडे को डेमोक्रेटिकली इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था, लेकिन ये तो काफ़ी पुशबैक आ रहा है, तो कान गर्म हो जाते हैं आदमी के ना, लाल हो जाता है आदमी। मतलब इंसान के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है इस प्रोसेस को करना, क्योंकि उसके अंदर हर इंसान ने सुहेल, जिसने थोड़ा बहुत भी कुछ ज़िंदगी में अचीव किया होता है या नहीं भी किया होता, ईगो तो हर एक के साथ लगी हुई है ना। तो जब वो बाद में जाके, ये बड़ा एक तकलीफ था, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले इससे गुजरा
ये एक इतना तकलीफदेह प्रोसेस होता है कि आपको रात को भी ना ख्याल आ रहा होता है उसका, यार should I use the hammer? Yeah. Huh? Should I just force things through? Yeah. And then we sometimes Should I do the easy thing? should I do the easy thing? या sometimes you say, अबे खुदा का शुक्र करो, हमारे इदारे में तो इस बात पे डिस्कशन होता है. It is a favor I'm doing to you that I am discussing this with you. या तो ये कर लें. Yeah. लेकिन just to do it for the sake of open dialogue. Yeah. सुहेल, किसमें तप्पड़ होगी इतना यार नहीं. कि ओपन डायलॉग करे, वो कान लाल करे, अपने ब्लड प्रेशर बढ़ाए, अपना सीने की धड़कनें उसकी तेज हो जाएं. क्यों गुजरेगा वो इस तकलीफ से? बात ये है कि हमने जब हम ये फाउंडर, मुझे अच्छा लगा आपने लीडर बोला ही नहीं, मैं फाउंडर हूँ या मैं CEO हूँ, मैं अपने आप से कॉन्वर्जेशन करके आ रहा हूँ. क्या कॉन्वर्जेशन में ये कर रहा हूँ कि मैं इन तमाम से काबिल हूँ इसलिए यहाँ हूँ, या मैं कॉन्वर्जेशन ये कर रहा हूँ कि मुझे इन सब से बेहतर और पहले चांस मिला इसलिए मैं यहाँ हूँ. एंड नाउ आई एम प्रिविलेज्ड टू वर्क विद पीपल हु आर स्मार्टर देन मी ऑन दिस. ठीक, पहले तो देखिए, आप जो अपने आप को जिस तरह से चीज़ को डिफाइन करते हैं ना, आपका पॉस्चर, आपका उस चीज़ को लेकर उसको प्रोसेस करना, एवरीथिंग चेंजेस. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका एक वो प्रोसेस होता है, एक वो कंपनी में आइडियाज़ लेते हैं, तो उनका बड़ा अच्छा एक वो कामयाब तरीका कार है और बहुत अच्छा करते हैं. तो मैंने उनके CEO साहब को बोला, मैं कहा सर आप पता है क्या करें, आपको मैं उनके 2-4 आइडिया दे रहे थे बंदे, मैंने सुना तो आइडिया देते हुए कह रहे थे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. मैं कहा सर देखिए, आप है ना करेंगे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट का ट्रांसलेशन होता है, अबे बात सुन, तू है तो बेवकूफ़ लेकिन बॉस है इसलिए बोल नहीं सकता. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट का उर्दू ही है, ये बोलवाए. तो उसने बेचारा पूरा दिन उसने प्रेजेंटेशन सुनी, रात को उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा यार तुमने तो दिन मेरा तबाह कर दिया. वो हर बंदा शुरू ही विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से कर रहा था. मैं कहा सर इसका मतलब आप समझ जाएं कि हालात ख़राब हैं. एंड दिस गाय हैड दी उतने खराब नहीं है कि जहां ये नहीं बोला जा रहा, लेकिन खराब है. तो इस पे अब हमें काम करने की जरूरत है. उसके बाद उन्होंने उस मीटिंग के अंदर चंद वोकेबलरी को बैन कर दिया. एज अ रिजल्ट पीपल हैड टू कम अप विद बेटर थिंग. सो आई थिंक सवाल करने की ये जो एक माइंडसेट है ना, मेरे यहाँ सवाल करने की इजाजत है. ये क्या बात है? क्या बात है? ये इन इटसेल्फ ही सवाल, लेकिन दैट टाइज इन सो क्लोजली टू व्हाट वी डू, जर्नलिज्म. सुहेल, ये हाल है इस वक्त. ये क्यों हुआ है कि नाअहल लोग हर जगह बैठ गए हैं, या इसमें एक बड़ा कहीं भी नहीं हो रहा ना? देखिए, कॉर्पोरेट को मत गाली दें. कहीं भी नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा. अच्छा, इसकी वजह है सर, जेफ बेजोस है ना, उसका अमेजॉन में शेयर कितना है पता करें? 12%. राइट. ये लीडर्स ने अकाउंटेबिलिटी को डे 1 पे पब्लिक के सामने रखा है. They maneuver their things. ऐसा नहीं है, they कंट्रोल में रखते हैं. But they have presented accountability. Right? The moment you do that ना, आपके अंदर वो करेज पैदा होती है. ट्रांसपेरेंसी आती है. और एक और चीज़ मैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है सुहेल आपके लिए इस वक्त ज़रूर है, हमारे लिए इस्टेब्लिश करना, कि आप ये जो सारी मुश्किलात की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं, यार सवाल का जवाब सुनो, एक्शन. इससे लोग बोलेंगे यार काम तो पाकिस्तान में तो ऐसे ही चलता है, मैं तो बगैर ये सब किए हुए भी CEO बन गया, तो मैं ये क्यों करूं? सुहेल भाई, आप मुझे ये सारी बातें बोल रहे हैं, मैं इंसाइट लाऊं, मैं स्किल डेवलप करूं, मैं इंस्पायर करूं, और मैं एक लेगेसी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं. मैं सेठ के समझ गए. जिम ज्वाइन कर लो. So what do you tell these people? Right. I think इसके अंदर इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, और पाकिस्तान में तो मेरे पास और इनफ रूम है इस पे बात करने को. Insight, inspiration and your ability to leave without breaking leads to innovation. This is the only thing that leads to innovation. And आप देख लें कहाँ खड़े, आप जो धागा बेच रहे थे वही धागा बेच रहे हैं. आप उसमें आप पस्त हो गए हैं, और पस्तु हैं क्योंकि खराब हो गए. आपका चावल, आप हर चीज उठा के देख लें, क्योंकि वो हम जीन्स बेच रहे हैं. अच्छा, इस पे हम चौड़ा होना कम नहीं कर रहे. आप जीन्स पता है क्यों बेच रहे हैं दुनिया को? क्योंकि दुनिया को जीन्स बनाने में जितना पानी जाया होता है करना ही नहीं है उनको. तुम करो. वो कह रहे हैं हम इतने बेवकूफ नहीं है, माशाल्लाह तुम कर रहे हो, करते रहो. राइट. और आप वाटर स्कैर्स कंट्री हैं. और सो द प्रॉब्लम इज कि पॉलिएस्टर आया, उसने हमें तबाह कर दिया. यस. उसने, चाइना ने पॉलिएस्टर बना के हमारी कॉटन को तबाह, हमें समझ नहीं आया क्या करें अब. राइट. सो क्योंकि हमसे सवाल तो कोई पूछ ही नहीं रहा था.
हमें पता है ना कि इतना धागा बेचेंगे, हम ये बेचेंगे. सो दैट्स वेयर वी लॉस्ट इनोवेशन. ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, हम यहाँ पे मर गए. अच्छा, और हमने एक और इससे बड़ा हमारे साथ ज्यादती कर दी. हमने इनोवेशन का उर्दू ट्रांसलेशन किया जुगाड़. ये इसका कहां से ट्रांसलेशन हो गया? जुगाड़ इज अ सर्टिफाइड हरामखोरी. ये एक अलग चीज है. मतलब, और इस पे हम प्राइड लेते हैं. हम इस पे प्राइड ले रहे हैं. हमारे कौम में बहुत जुगाड़ है. शेम ऑन यू. क्यों जुगाड़ है? व्हाई कांट यू क्रिएट समथिंग? है, मैं कब तक टूथपेस्ट का दूसरा इस्तेमाल करके ब्रैग करता रहूंगा? हैव शेम. इट्स नॉट समथिंग वेरी कूल अबाउट यू, राइट? मतलब इसमें हम अच्छा फील करते हैं. हाँ, मैं कह रहा हूं ना, एक तो जुगाड़ बोल रहे हैं, फिर चौड़े भी हो रहे हैं. हम सबसे जुगाड़ू. हाँ. There is no innovation in our country, hardly any. Yeah. And you see that all around you, right? मतलब there are no bigger brands coming up, very few. I mean, यार 25 करोड़ का मुल्क है यार. मैंने एक दफ़ा वो बोला था, लोग बड़े नाराज़ हो गए. मैंने कहा भाई, आपके पास स्टार्स ख़त्म हो गए. आपके पास क्रिकेट बांग्लादेश से 2 यार, बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गए यार. बैक टू बैक 2 वाइट वॉशेस. एक ही तो काम आता था हम लोगों को. है तो वो है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ क्या है, इन्वेंशन ना. हु इज द ग्रैंड मदर? प्रॉब्लम. हाउ यू डिस्कवर प्रॉब्लम एग्जिस्ट? क्वेश्चन. क्या बात. दैट्स द साइंस. और कभी कभी तो, और वो हादसे से बढ़कर सानिया ये हो रहा है कि हम रुक नहीं रहे हैं हादसा देख के. और मैंने जैसे अभी ये हमने खाली जुगाड़ का वर्ड लिया ना, हमने ये जो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमने फॉल्स प्राइड लिए हुए. अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. हमारा टूरिज्म क्यों अच्छा नहीं हो रहा, बताता हूँ. बताइए. क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है. पता नहीं कौन बदबख्त बता के चला गया ये हमको कि भाई वो मैं पहली स्विट्जरलैंड. हाँ, स्विट्जरलैंड गए नहीं. आपने हुंजा गिलगित इतना खूबसूरत है. 1 मिनट भाई, मैं पहली दफा मिलान से ज्यूरिक में एंटर हुआ ना जब, मैंने कहा अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. सो क्यों टूरिज्म अच्छा नहीं कर रहे? बाथरूम क्यों नहीं? अच्छा, अभी हम ट्रैवल पे गए, लोकल ट्रैवल, बाथरूम नहीं मिला, क्या मिजरेबल था, राइट? अब मैं अपने बंदों को बोल रहा हूँ बाथरूम. यही तो एडवेंचर. ये एडवेंचर कहाँ है यार? व्हाई द हेल दिस इज एडवेंचर? अच्छा, सबसे मजे की चीज ये है कि ठीक है, रुक जाओ भाई, मैं एडवेंचर टूरिज्म नहीं सीख कर रहा था. मुझे सुकून चाहिए था, मैं घूमने जा रहा था. जो एडवेंचर टूरिज्म करने वाले हैं उनको भी नहीं ला पाते हम. तो ये प्रॉब्लम है. मुझसे एडवेंचर करवा रहे हैं और जिसको एडवेंचर चाहिए उसको नहीं ला पा रहे. तो ये प्रॉब्लम. और क्यों? क्योंकि हम गलत डिफाइन कर रहे हैं. जब तक चीजों को सही डिफाइन करना नहीं सीखेंगे, दिलुलु इज द न्यू सुलुलु. मतलब ये हमारे पास दरिया है, पहाड़ है, समंदर है, सहरा है. दुनिया की 100 ममालिक के पास ये चीजें. मतलब भाई आप कर क्या रहे हैं उसके साथ? मुझे एक दफा प्लेन में एक साहब मिल गए, पॉलिटिशियन है, नाम नहीं लेता मैं उनका, रीजनेबल ह्यूमन बीइंग, जरूरी नहीं है कि उनका कुछ बुराई बोलूं. तो मैं प्लेन में मेरे साथ आके बैठे, मैं आपदा परवीन जी का कलाम सुन रहा था, वो सिंधी में था. तो वो मेरे आवाज़ थोड़ी उसकी बाहर आ गई. तो मुझसे उन्होंने पूछा आप सिंधी हैं? मैं कहा जी जी. तो बोला कराची के हैं? मैं कहा नहीं सर, हैदराबाद का हूँ. उन्होंने कहा हैदराबाद की शामों की भी क्या बात. मैं कहा क्योंकि वो हमने नहीं बनाई ना, अगर हमने बनाई होती. सो आई थिंक वी हैव टू बी सॉर्टेड ऑन दैट. इसको आई जस्ट वांट टू रैप दिस अप. आप लीडर बनना कैसे चाहते हैं ये तो आपने बता दिया, लीडर कैसे बनते हैं. लेकिन अगर एज यू सेड, नॉट एवरीबडी इन द ट्रेडिशनल सेंस लीडर बन सकता है, करेक्ट? मुझे अपने लीडर्स कैसे चूज करने चाहिए सोहेल? मैं अपने लीडर्स कैसे चूज करूं, और व्हेन टू स्टॉप फॉलोइंग दोज लीडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. क्योंकि समझ रहे हैं बिल्कुल कि आप उसको अपने ऊपर पावर दे रहे हैं ना, इंस्पायर, वो आपको बेच रहा है कुछ, और आप उसके खरीदार हैं बेसिकली. आप अब तो ये बोल रहे हैं ना भाई, बेसिकली लीडर आपको एक विजन बेचता है, बिल्कुल इंस्पिरेशन बेचता है. मैं खरीद रहा हूँ. मैं कब तक खरीदता रहूँ उससे, और कब बोलूँ ना ये नहीं खरीदूंगा मैं? बिल्कुल. अभी हमने पॉडकास्ट शुरू किया, उससे पहले हम एक ऑथर साहब की बात कर रहे थे जो आपने कहा अब पागल हो गया है. और हमने कहा कि यार पता नहीं अब या तो आप पागल हुआ है या था तो इतना ही, वहाँ से यहाँ लाना चाह रहा था हमें, और हमें समझ आ गई तो हम पीछे हट गए. आई थिंक ये आपके सवाल में जो दूसरा पार्ट है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने कहा कि कब मेरे को उसको रोकना है. मसला ये है कि हमारे यहाँ ना लीडरशिप के लिए पहला एलिमेंट है क्वेश्चन ऑफ इंसाइट. क्वेश्चन ऑफ इंसाइट है ही नहीं हमारे पास. हम लीडर मानते किसको है? जिसकी कहानी, जिसकी इंस्पिरेशन में हम डूब जाते हैं.
राइट, जिसकी बात में हम डूब जाते हैं, बात में, हाँ बात डूब जाते हैं, बहुत सही कह रहे हैं, अल्फाज में हम डूब गए, जिसके अल्फाज में आप डूब गए, कहानी में भी नहीं। अच्छा अब ये प्रिंसिपली इनसाइट पे तो था ही नहीं, यानी आगे चल के मार तो पड़ने वाली है, ये फॉर श्योर पड़ने वाली है। हमारे यहाँ तो बिका ही ये है ना भाई, आप डॉक्टर चले आ जाए, कौन से डॉक्टर से इलाज कराएंगे, मीठे जबान डॉक्टर से या काबिल डॉक्टर से? सही बात, दैट्स एवरीथिंग, राइट। तो पहले तो मैं चूज करूं, दूसरा जब मैंने चूज कर लिया तो मैं ये मानूं कि ये मैंने जिसको चूज किया है। थोड़े दिन पहले हम कहीं एक गुफ्तगू, वैसे तो मैं इतनी रिलीजियस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा ही नहीं होता, लेकिन कुछ बात निकली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया, तो मैंने ऐसे ही सोच आई मुझे कि यार फरहान को या सुहेल को एक अच्छा वालिद या एक अच्छा हस्बैंड बनना हो, खाली एक, हमारी पूरी ज़िंदगी का रगड़ा है। हाँ, आप सोचे नबी पाक को हर कैरेक्टर में फाइनल होना था, तो क्या हुआ होगा। अब वो तो कैरेक्टर दूसरा दुनिया में नहीं आना ना, तो अब जो भी आना है पहले मैं ये मानूं तो सही कि वो मुकम्मल नहीं है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, कम से कम यहाँ से स्टार्ट करो भाई। क्यों मुकम्मल नहीं है? हमारे यहाँ तो हम खुदा बना देते हैं ना, उज़ुबिल्लाह। हाँ, सो दैट इज वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग। अच्छा, इसकी एक फ्लिप साइड भी है सोहेल। प्लीज सर। फ्लिप साइड क्या है कि एक तो उसको या तो खुदा बनाते हैं, या किसी में अगर कोई कमी देखते हैं तो उसकी हर चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। दैट्स द थिंग, ब्लैक एंड व्हाइट। यस। लेकिन सोहेल एक चीज, आई नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल मीडिया के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज सोहेल, आई नो हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट से जरा बाहर निकल जाते हैं। सोहेल, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आजकल आपको नजर आ रहा है इन्फ्लुएंसर्स का दौर है सोहेल, राइट? एक दुनिया है इंस्टाग्राम की, एक दुनिया है सोशल मीडिया की, जहां पर लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज इंस्पिरेशनल, एवरीबडी इज। सोहेल, किस तरह बच्चे देखें यार, इसके फॉलोअर्स भी हैं, बातें भी ठीक, बातें तो सब ठीक कर रहे हैं। आपकी बात भाई, मैं जो बोले सोहेल बैठा यार, सब बोले यार सोहेल भाई बातें तो ठीक करते हैं, तो लेकिन बातें तो बहुत सारे लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब जरा सा एक कवर खोला जा रहा है तो अंदर से घिनौनी चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। What questions to ask कि यार इसको मैं अब जरा सुनूंगा, फलाने को सुनूंगा, फलाने को देखना, क्योंकि सोहेल, you know that is shaping our society. Yes, These influences it are is. shaping our society. It is. I think मैं चैनल भी आपका है तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, I started podcasting and you have been my inspiration. Why? Because you chose to do something which was difficult and you chose to do it in ways which were also difficult. Okay? And you continue to do that, mashallah. Problem ये है कि a lot of good people know how to criticize whatever is happening and they don't have to move their asses to make a change happen. You know, मैं लीडर को अक्सर कहता हूँ, who is leader? Leader is someone who makes change happen. एक लीडर आया और चला गया और किसी को कानों कान पता भी नहीं चला ना, आप उसको एज ए लीडर रिमेंबर ही नहीं करते होंगे, राइट? लीडर इज समवन हु मेक्स चेंज हैपन। सुनाई बड़ा अच्छा दे रहा है, दिखाई बड़ा अच्छा दे रहा है, ओ भाई तूने किया क्या है? हाँ, जो आपने बोला ना, बिल्कुल चेंज हैपन। अच्छा, स्टोरी में भी यही चीज़ पता है, आप स्टोरी की 6000 डेफिनेशन पढ़ेंगे, बिल्कुल, लेकिन अच्छी स्टोरी की सबसे अहम बात पता क्या होती है? उसमें एक डेल्टा होता है, एक चेंज होता है। इट इज डज नॉट एंड द सेम प्लेस वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। सो चेंज इज द मोस्ट व्हाट। हमारे ऑफिस का एक मोटो है #GSD, गेट शिट डन। क्या बात है। व्हाट डिड यू गेट डन इन योर लाइफ? सो आई एम सीइंग इट सो मच दीस डेज सोहेल, कि एक बड़ा ज़बरदस्त, अच्छा, हैंडसम, कॉन्फिडेंट बच्चा है, बच्ची होंगे या बड़े लोग भी होंगे, दे आर टॉकिंग, डिलीवरी क्या है? या इसीलिए आजकल हीरो हमारे जैसे होने लग गए। बट या इट्स हमने मैं कह रहा हूँ ना, ये इन फिल्टर्स ने हमें रियलिटी से दूर रहने को नॉर्मलाइज कराया है, एंड दिस हैज़ इट्स ओन टूल ऑन सोसाइटी। अगर आप एक फाउंडर हैं और वो आप इसको आपको सुन रहा है, टू समराइज दिस, व्हाट इज द वन थिंग इज हिज बिगेस्ट लिटमस टेस्ट कि वो काम सही कर रहा है, खराब कर रहा है? You are a founder, you are not a leader. Work hard to become a leader and do that by litmus test क्या है उसका? By learning, ask yourself, have you learned something today? Test number 1. Test number 2. Are your people performing without you?
Test number 2. And third, extremely important, startup के लिए मैं बात कर रहा हूँ. Don't tell me the revenue that you generated. Tell me the change you made. You'll be on the track, inshallah. सारे पूरे होने चाहिए कि 2 से भी काम चलेगा? तीसरा मसला ये है कि तीसरा होगा ही तब जब शुरू का 2 हुआ होगा, वरना तीसरा कभी नहीं होगा. क्या बात है सर, थैंक यू. Always a joy. Thank you.